हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 5th के जो 7th यूनिट था उसका जो 13 चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने नोटबुक में सही तरीके से उसे नोट कर लिया होगा। सो आज हम पढ़ेंगे उसी यूनिट का जो 14 चैप्टर है, गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्रा। ठीक है, यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपनी ही जो लाइफ के बारे में लिखता है, अपनी ही स्टोरी को, अपनी लाइफ के बारे में कुछ स्टोरी लिखता है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी। ठीक है, अपने बारे में कोई पर्सन अपने बारे में कोई चीज़ लिखता है, अपने बारे में अपनी स्टोरी लिखता है, सच्ची घटना लिखता है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, गुलिवर और सैलर मीन्स होता है जो पानी में यात्रा करता है। ठीक है, तैराक। गुलिवर अ सैलर वॉज वंस कट इन द लैंड ऑफ जाइंट। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। देखिए, गुलिवर क्या है, एक सैलर है, और एक दिन वो क्या हो जाता है, जैंट जो होते हैं राक्षस या फिर बहुत बड़े दिखने वाले आदमी जो होते हैं, उनकी जगह में चले जाते हैं, जो थोड़ा विचित्र होते हैं, वहाँ वो पहुँच जाता है एंड फंस जाता है वहाँ उस लैंड में। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, बताया है। सो लेट स्टार्ट। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। अब जो गुलिवर है वो बता रहे हैं कि 16 जून 1730 में मैंने एक लैंड को डिस्कवर किया, उसकी खोज करने गया। आवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विथ वेजल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। अब जब वो शिप पे जा रहे थे लैंड को डिस्कवर करने, खोज करने किसी चीज़ की, तो उसमें कितने लोग थे उसके पीछे? डजन मैन, बहुत सारे लोग थे। एक डजन में कितनी थिंग्स होती हैं? 12। ठीक है, तो एक डजन से भी ज़्यादा लोग थे, और एक जगह पे रुके उन्होंने, उस लैंड पे रुके, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, और अलग अलग दिशाओं में उन सबको पानी लेने के लिए भेज दिया। वैन वी केम टू लैंड, मुझे ऐसी जगह पे भेजा। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitant. मैं जहाँ गया उस जगह पे, मतलब उस लैंड पे, कहीं पे भी कोई रिवर नहीं थी, कोई नदी नहीं थी, और स्प्रिंग जो झरने होते हैं, ना झरने थे, एंड ना ही इनहैबिटेंट कोई जीव था। मतलब इनहैबिटेंट जो लैंड में निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को इनहैबिटेंट कहते हैं। ठीक है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखा। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं वापस जाने लगा। द कंट्री वॉज बैरर एंड रॉकी। जो देश था, जो भी लैंड वो था, वह कैसा था? बैरल मतलब बेकार, मतलब बिल्कुल सूखा था। एंड रॉकी, और चट्टाने थी उसमें। ठीक है, बंजर था और पथरीला था। आई टर्न, रॉकी मीन्स होता है पथरीला। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, मैं अपने झुंड को ज्वाइन करने के लिए दोबारा से लौट पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। जैसे ही मैं शिप की तरफ बढ़ा, मतलब मैं वापस लौटने लगा, तो हमारी शिप जो थी, वो जो लोग थे हमारे साथ आए हुए थे, वो दौड़ दौड़ के जा रहे थे एंड शिप में बैठ रहे थे और भाग रहे थे। तेजी से जो शिप थी वो जाने लगी। अब देखो, वो सोचने लगे, यार मुझे छोड़ के ये लोग क्यों जाने लगे हैं। तो आगे देखे क्या हुआ। बिफोर आई कुड रीच दैम, वहाँ पहुँचने से पहले, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द शी एज फास्ट एज ही कुड। मेरे शिप के पास पहुंचने से पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि आखिर ये क्यों भाग रहे होंगे। तो मुझे क्या दिखा? एक बहुत ह्यूज क्रीचर दिखा, एक बहुत बड़ा जीव दिखा। वॉकिंग आफ्टर दैम, वो चल रहा था किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। ठीक है, समुद्र की तरफ चल रहा था। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। अब देखिए, ओशियन का जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत हैवी मात्रा में होता है। तो जब वो क्रीचर चल रहा था, तो जो शी का वाटर था वो सिर्फ उसकी नीज तक आ रहा था।
ठीक है, घुटनों तक आ रहा था। देखिए अब कितना बड़ा होगा वो क्रीचर। हावेवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। अब स्पीडिंग बोट को ओवरटेक करने में, मतलब वहाँ तक पहुँचने में जो क्रीचर था वो असमर्थ था, मॉन्स्टर था जो असमर्थ था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम अप अ स्ट्रीट हिल विथ फील्ड of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. अब देखिए आगे लिखा है इसमें, मैं डर गया मॉन्स्टर को देख के कि कहीं मुझे ना खा जाए वो, है ना, बहुत बड़ा जीव है तो डर तो लगता ही है। तो वो दोबारा से टर्न बैक हुआ एंड क्विकली भागने लगा। और भागा कहाँ, देखिए एक प्लेन एरिया है और क्लाइम एरिया है, फिर क्लाइम करने के लिए है, पहाड़ी जैसी है तो उसमें वो क्लाइम करने लगा। स्टेप हिल विद फील्ड ऑफ बार्ले। अब बार्ले जो जौ होती हैं, ठीक है, उसका एक वहाँ एक उस जैसे ही वो हिल में पहुँचा तो वहाँ बहुत बड़ा फील्ड था और उस फील्ड में बहुत सारी जौ की खेती थी एंड साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। और कॉर्न की खेती थी। कॉर्न जानते हो बच्चों, कॉर्न क्या होता है? मक्का, जिसे हम मक्का बोलते हैं, भुट्टा, ठीक है, उसकी खेती लोगों ने की कर रखी थी। और देखिए मक्के कितने बड़े हैं, भुट्टे जो हैं बहुत बड़े हैं। कितने बड़े? अप टू 40 फीट, 40 फीट बड़े हैं वो इंसान से, है ना। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर। अब देखिए जो हमारे यहाँ अगर खेतों में बाड़ लगानी हो, देखिए जो बाड़ लगानी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? देखिए एक खेत में हमने अपना एरिया करना है तो उस खेत में हम बाड़ लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरे का एरिया जब होता है तो वो अपनी तरफ से बाड़ लगाता है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक जो फार्म था उससे दूसरे फार्म में पहुंचने के लिए वहाँ पे क्या लगाए थे? बाड़। और उसके बीच में एक रास्ता बनाया था दूसरे खेत तक जाने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं फैंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए उन्होंने उसी के बीच में एक रास्ता बना रखा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। अब जो गुलीवर है वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ तक सेकंड फील्ड तक पहुँचना बहुत कठिन था, इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि हर एक जो सीढ़ी थी, स्टेयर्स बना रखे थे उन्होंने, हर एक जो सीढ़ी थी वो क्या थी? 6 फीट हाई थी, बहुत 6 फीट हाई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हे व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहैबिटेड इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड द फेंस। अब क्या होता है, गैप मीन्स होता है बचा हुआ स्थान। मैं देखिए 6 फीट ऊंचा है तो वो वहाँ नहीं चढ़ पाया, तो उसने वो छोटे छोटे जगह, छोटी छोटी उस सीढ़ियों के बीच में जो जगह हो जहाँ से वो ऊपर तक चढ़ सके, वो चीज़ें वो ढूंढने लगा, ठीक है। और अब जब वो थोड़ा सा ऊपर पहुँचा, मतलब वो जा तो नहीं पाया था, अब थोड़ा आगे देखता है तो फील्ड में इनहैबिटेड बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं फील्ड में, ठीक है। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट। जो बोट के पीछे जो क्रीचर चला था, मतलब बोट के पीछे बोट को चेस कर रहा था, जो बोट के पीछे भाग रहा था, उस क्रीचर की जैसे ही यहाँ जो अन्य लोग हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं फार्म पे, तो वो भी सेम उसी के जैसे हैं। आई वॉज स्टक विथ utmost fear and agnosis astonishment and run to hide myself। अब क्या हुआ, अब देखिए बहुत सारे लोग वहाँ हैं, कॉर्न को काट भी रहे हैं, ठीक है, फसल कटने के लिए तैयार हैं, तो वो काटने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हैं। अब जब उनको गुलीवर देखता है तो वो क्या हो जाता है? डर जाता है बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद को बचाने के लिए खुद को हाइड करने की कोशिश करता है, छिपाने की कोशिश करता है। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पर। अब वो ज़ोर से चिल्लाता है, ठीक है, और जितनी उसके पास ताकत है उतनी ज़ोर से वो चिल्लाता है। इट साउंड लाइक थंडर। उसकी साउंड जो होती है लाइक थंडर, एक गर्जना की तरह गरजने लगती है। 7 मॉन्स्टर। अब देखिए वहाँ काम करने वाले 7 मॉन्स्टर हैं। मॉन्स्टर बोल रहा है, वो 7 व्यक्ति हैं, बहुत ऊंची उनकी हाइट है। लाइक हिम केम टूवर्ड द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। जो 7 मॉन्स्टर थे वो वहाँ फसल को काटने आए थे। जो कॉर्न थी, जो मक्का था, वो कटने के लिए तैयार था और उसे वो काटने के लिए आए थे। दे कैरिड अ
रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। अब उन कॉर्न को काटने के लिए जो रिपिंग हुक वो लाए थे। रिपिंग हुक होता है जो कॉर्न के काटने के लिए जिस औजार का यूज़ किया जाता है उसी को रिपिंग हुक वहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, और बोला जा रहा है कि वो औजार भी क्या था, बहुत बड़ा था। गुलिवर उसे देख के क्या हो गया था, बहुत डर गया था। और वो औजार देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति के पास देखिए औजार है ना, तो इसी को कहते हैं रिपिंग हुक। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. मैं बहुत डर गया, तो मैं जब वो दौड़ रहा था तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, द क्रीचर्स स्टॉप रिपिंग, और जो क्रीचर था उसे देख के मैं बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जितनी की मेरे अंदर ताकत थी उतनी ज़ोर से मैं चिल्लाने लगा। उसके बाद जो क्रीचर था उसने मेरी आवाज़ सुन ली और उसने काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड बॉट मी क्लोज टू हिज आइज। अब क्या होता है, अपनी थंब से और अपनी फोर फिंगर से उसने मुझे देख लिया, अपनी थंब से और फोर फिंगर से मुझे पकड़ा और अपने आइज़ के पास ले गया, अपनी आँखों के पास ले गया, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना, एक कीड़े की तरह था। 60 फीट अबो द ग्राउंड। अब मैं कहाँ चले गया, ग्राउंड से 60 फीट ऊपर, क्योंकि उसने मुझे वहाँ उठा लिया था। ही लुकड एट मी विथ क्यूरिसिटी, वो मुझे उत्सुकता के साथ देखने लगा। ठीक है, क्योंकि उसने भी इतना छोटा व्यक्ति आई होप पहले कभी ना देखा हो। एंड ब्लो माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे फेस को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसने क्या किया, ब्लो मीन्स होता है देखो फूंक मारना। मेरे मुंह पे बाल आ रखे थे तो उसने मेरे बालों को फूंक मारी और अच्छी तरीके से मेरा फेस देखने लगा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, उसने अपने सभी जितने दोस्त थे, जितने फ्रेंड्स वहाँ पे थे काम करने के लिए आए थे, उन सभी को बुलाया और मुझे बहुत धीमे से बहुत आराम से ज़मीन पर उतार दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो सभी अपना काम छोड़कर ग्राउंड में बैठ गए। ठीक है, और मुझे ध्यान से देखने लगे। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं स्लोली पीछे को जाने लगा और इधर उधर जाने लगा। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लॉ बो टूवर्ड द फार्मर्स, जो फार्मर्स थे वहाँ काम करने वाले, मैंने क्या किया, मैंने हेड पहन रखी थी और अपनी हेड को हाथ पे लिया और जैसे सलाम करते हैं ना किसी को, तो वैसे ही मैंने उन्हें सलाम किया। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने उनसे बात करने के लिए बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में उनसे बात करने के लिए बोला, मतलब उनके सामने मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोला। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वैन। अब क्या हुआ, अब वो बहुत बड़े लोग हैं तो बहुत हाइट बहुत बड़ी है उनकी, तो उन्होंने क्या किया, जितनी बार मैं बोलता वो मुझे उतनी बार पकड़ते और अपनी कान के पास, अपनी ईयर्स के पास ले जाते और सुनने की कोशिश करते। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस। अब मेरे ऐसा करने, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आई। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑफ द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। अब क्या हुआ, जो फार्मर था, जो कि जिसने मुझे पहले देखा था, वो फार्मर मुझे अपने घर ले गया और मुझे कहाँ बैठा दिया, डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर में बैठा दिया। और डाइनिंग टेबल कहाँ था, जो फ्लोर है, जो फर्स्ट है, उससे 30 फीट हाई था, उससे 30 फीट ऊपर था। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायोमीटर। अब क्या हुआ, जब डिनर वो मुझे देने लगे तो जो डिश बनी थी वो भी क्या थी, 10 फीट डायमीटर में, मतलब चौड़ाई लंबाई उसकी 10 फीट थी, उसमें वो रखी हुई थी। अब मेरे लिए खाने के लिए तो असमर्थ था मैं। द फार्मर्स वाइफ क्रब्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इन बिफोर मी। अब जो फार्मर्स की वाइफ थी, उसने क्या किया, जो ब्रेड के टुकड़े थे, रोटी के टुकड़े, उसने छोटे छोटे बाइट्स में प्रोवाइड कर दिए, छोटे छोटे बाइट उसके बना के, जो मेरे लिए एक रोटी के बराबर है, छोटे छोटे बाइट बनाए, उसने मेरे सामने वो चीज़ें रख दी खाने के लिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हियर्ड अ नॉइज़ बिहाइंड मी।
जब मैं डिनर करने बैठा था तो मेरे पीछे मैंने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द पुर्रिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर दैन एन ऑक्स। जो अब मेरे पीछे क्या था, एक कैट थी और वो कैसी आवाज़ कर रही थी, पुर्रिंग पुर्रिंग, उसकी आवाज़ आती है ना, उसकी आवाज़ को पुर्रिंग बोलते हैं। तो कैट वैसी आवाज़ कर रही थी एंड जो कैट थी वो कैसी लग रही थी, जैसे ही मैंने पीछे देखा कैट कैसी लग रही थी, मुझसे जो हमारे जो ऑक्स होती है, ऑक्स जो बैल होता है उससे 10 times लार्जर, मतलब उसके 10 गुना बड़ी लग रही थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम। जो फार्मर की वाइफ थी उसने मुझे बचाया और कैट को वहाँ से भगाया। देन इंटर्ड द फार्मर्स 1 years old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। अब देखिए यहाँ पे फार्मर की वाइफ ये है, अब उसका जो बच्चा है वो वहाँ पे उसने अपने पास उस बच्चे को बैठाया, ठीक है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब क्या हुआ, जब अब एक 7 years का बच्चा है तो वो कुछ नहीं जानता है, तो उसने क्या किया, मुझे अपने हाथ में पकड़ा और मुझे खाने की कोशिश की, मुझे कच्चा चबा जाने की कोशिश की और मेरे जो माउथ था, जो मेरा पूरा सर था उसको उसने पूरा अपने माउथ पे ले लिया। देखिए यहाँ पे लिया है, ये देखिए पूरा माउथ ले लिया उनका, ठीक है। जो पूरा हेड था वो उन्होंने अपने माउथ में ले लिया उस बच्चे ने। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक और इट आई शाउट सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बेबी ने मुझे नीचे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इट द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडचीफ। अब क्या हुआ, जब उनकी जो उस 1 years के बच्चा था उसकी मम्मा ने उसे कहा कि उसे नीचे रख दे और मुझे नीचे रखा। उसके बाद में थोड़ा सही फील करने लगा। उसके बाद जो फार्मर की वाइफ थी उसने मुझे अपने कमरे में एक बेड में सुला दिया और मुझे हैंडचीफ जो होता है, रुमाल होता है, उससे मुझे, वाइट कलर का रुमाल था और उससे मुझे ढक दिया। देखिए नीचे दिख रहा है, उससे मुझे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम। मैं सो गया और अपने घर के सपने देखने लगा। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रंस। मैं किसे देखने लगा, अपने जो गुलिवर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अपने वाइफ एंड बच्चों के सपने देखने लगा सो के। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हुई। अब आते हैं न्यू वर्ड्स। ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स होता है वेरी लाउड नॉइज़, बहुत भारी आवाज़ में, ठीक है। इनहैबिटेंट मीन्स होता है ऑक्यूपेंट, मतलब एक लैंड में रहने वाले लोगों को ही इनहैबिटेंट कहते हैं। बैरन होता है लैंड विद नो वेजिटेशंस। बैरन जहाँ पे कोई चीज़ हम उगा ना सके, बंजर ज़मीन जिसे कहते हैं। एस्टोनिशमेंट होता है ग्रेटली सरप्राइज, जो सरप्राइज हो जाता है, हम किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं एस्टोनिशमेंट। क्रम्बल होता है ब्रोकन इनटू पीसेस। क्रम्बल्स होता है छोटी छोटी पीसों में ब्रोक कर देना, तोड़ देना। ग्रैब होता है पिक सडनली, सडनली अचानक से किसी चीज़ को उठा लेना या फिर पिक कर लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टोरी थी गुलिवर्स ट्रैवल वो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को आया होगा एंड आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसे इंजॉय किया होगा। देन हम आप लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। इसमें हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके साथ उसे शेयर करेंगे। ओके, सो वर्कशीट जो मिलेगी आप उसे सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से, और जो चीज़ आपको ना आए नेक्स्ट डे वीडियो देखना ना भूलें, उसमें मैं सारा एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूँगी। ओके, सो थैंक यू।